हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक वे विद अनुपम रावत। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ग्रामर में नरेशन, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, सबसे पहले इसे समझते हैं। किसी भी स्पीकर यानी वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिख देना ही डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, यानी स्पीकर या वक्ता के द्वारा कही गई बात को किसी दूसरे के द्वारा उसमें कुछ परिवर्तन करके बोलना या प्रकट करना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे डायरेक्ट नरेशन जैसे मान लीजिए कहा जाए राम सेज टू मी, Ram says to me, you are my best friend। ठीक है, ये पोर्शन आपका डायरेक्ट नरेशन है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन यानी अगर किन्हीं दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, तो उसी बातचीत को दर्शाता है। ठीक है, और बातचीत जब होती है, किसी के मध्य कन्वर्सेशन होता है, तो एक व्यक्ति बोलता है अपनी बात को, दूसरा उसे सुनता है। ठीक है, तो व्यक्ति जो बोलता है, बोलने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं स्पीकर यानी कि वक्ता। ठीक है, इस वाक्य में क्या कहा जाए, राम सेज टू मी, राम ने मुझसे कहा। कौन बोल रहा है, राम। ठीक है, तो राम इसमें क्या हो जाएगा, स्पीकर। ठीक है, स्पीकर हो गया। जिससे अपनी बात को बोलेगा, सुनने वाला जो व्यक्ति होगा वो होगा श्रोता यानी कि लिसनर। ठीक है, यानी कि श्रोता, सुनने वाला व्यक्ति लिसनर, बोलने वाला व्यक्ति स्पीकर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, स्पीकर और लिसनर के बीच में कन्वर्सेशन होता है। ठीक है, तो किसी की व्यक्ति के द्वारा जो बात बोली जा रही है, यानी स्पीकर जो बात बोल रहा है, एज सेम एज प्रकट करना, उसमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन ना करना ही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक है, और स्पीकर यहाँ पे राम कौन सी बात बोल रहा है, यू आर माई फ्रेंड। ठीक है, ये जो है उसके द्वारा कहा गया कथन है। ठीक है, उसके द्वारा कही गई स्पीच है। ठीक है, और जब भी हम डायरेक्ट नरेशन को लेते हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखते हैं जो बात बोलता है। ठीक है, तो ये हुआ थोड़ी सी जो है डायरेक्ट नरेशन के बारे में जानकारी, स्पीकर और लिसनर के बारे में। यहाँ पे हम देखेंगे कि डायरेक्ट नरेशन जो है उसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपको दिख रहा है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा गया है, जिसको कॉमा से अलग किया गया है, और दूसरा जो है आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है। ठीक है, तो जो बात इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी गई होती है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड का मतलब होता है प्रस्तुत। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, और जो वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखी गई है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लास। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं, पहला रिपोर्टिंग क्लास, ठीक है, और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच को हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, और रिपोर्टिंग क्लास जो है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा जाता है। रिपोर्टिंग क्लास में जो है स्पीकर, ठीक है, स्पीकर लिसनर शामिल होता है। ठीक है, और
जो बोलना है ये एक क्रिया है, ठीक है, सेज, ठीक है, ये एक क्रिया है बोलना। इसी सेज को ही हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। तो सेज रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, राम स्पीकर हो गया, मी लिसनर हो गया, और पूरा मिला करके ये रिपोर्टिंग क्लास हो गया, ठीक है। जो बात बोली जा रही है ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ये बात समझ में आई। ये तो हो गया डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, यानी स्पीकर के द्वारा कही गई बात को उसमें कुछ परिवर्तन करके अन्य ढंग से लिखना या बोलना या प्रस्तुत करना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे कहा जाए राम that I am his best friend, ठीक है। अब देखिएगा ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये पूरा पोर्शन आपका इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा, ठीक है। इसमें जो है पूरी बात को जो है एक बार में बोला जाता है, ठीक है। राम टेल्स मी दैट आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो ये बात जो है इनडायरेक्ट नरेशन हो गई, कुछ परिवर्तन यही बात है, ठीक है। जो डायरेक्ट नरेशन है इसी का ये इनडायरेक्ट है, इसको कुछ अलग ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन हो जा रहा है। जैसे सेज के स्थान पे टेल्स आ जा रहा है, टू यहाँ पे नहीं लिखा गया है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे देख रहे हैं हट गया है, एक कंजंक्शन यूज किया गया है दैट प्रोनाउन, यहाँ पे यू से सेंटेंस की शुरुआत थी, यहाँ पे जो है आई आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे आर था तो यहाँ पे एम आ गया, यहाँ पे माई है तो यहाँ पे जो है हिज आ गया। तो ये सारा जो है परिवर्तन हो जा रहा है, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं तो कुछ परिवर्तन होता है, ठीक है। और इसी परिवर्तन को हमें सीखना है, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कौन सी चीजें कहाँ पे बदलती हैं ये हम पूरा बनाना सीखेंगे, ठीक है। इसके लिए कुछ नियम है, ठीक है, जिसको आप पढ़िएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने के नियम, ठीक है। चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, ठीक है। चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जो है केवल बेसिक जो है जगह होती है, किस किस जगह पे बदलता है, ठीक है। केवल 5 ही जगह होती है, ठीक है। डायरेक्ट और जो है जो नरेशन होता है उसमें 5 ऐसे जो है जगह होती है, 5 ऐसे पोर्शन होते हैं जहाँ पे हम परिवर्तन करते हैं, ठीक है। और वो जो चेंजेस होता है वो स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। जो पहला चेंज होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, यानी चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, यानी से क्या है, बोलना एक क्रिया है, से हो गया, सेड हो गया, ठीक है, या आस्क्ड हो गया, ठीक है। ये सभी जो है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाते हैं। तो इसमें हम परिवर्तन करना सीखेंगे आगे के नियम में। दूसरा जो पोर्शन है, ठीक है, वो है चेंजिंग ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम कोई कंजंक्शंस लगाते हैं। और ये कंजंक्शन डिपेंड करता है जो रिपीटेड स्पीच है वो किस काइंड का है, सेंटेंस का कौन सा प्रकार दिया गया है। अगर असर्टिव है तो कंजंक्शन हम दैट लगाते हैं, इंट्रोगेटिव है तो इफ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं, इंपरेटिव है तो हम टू लगाते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से जो है हम चेंजेस करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके जो है हम क्या रखते हैं, कोई कंजंक्शन। ठीक है, कौन कौन से कंजंक्शन है सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, इसको जो है आपको आगे नियम में बताया जाएगा। फिर इसके बाद जो तीसरी जगह होती है वो होती है प्रोनाउन, चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन में परिवर्तन। ठीक है, जैसे कुछ प्रोनाउन होते हैं फर्स्ट पर्सन के, ठीक है, सेकंड पर्सन के, ये जो है चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और प्रोनाउन का परिवर्तन कब और कैसे होता है ये भी जो है आगे रूल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो चौथा नियम है वो है चेंजिंग ऑफ टेंस। ठीक है, टेंस में परिवर्तन। ठीक है, टेंस में परिवर्तन कब होता है, ठीक है, यानी जो हमारा रिपोर्टिंग वर्क होता है, ठीक है, उसे ही जो है हम रोल मॉडल बनाते हैं, इंपॉर्टेंट जो है पहलू होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है टेंस चेंज करते हैं। ठीक है, और कभी कभी जो है टेंस जो है चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो वो भी जो है हम आगे नियम में समझेंगे। ठीक है, पांचवा और जो लास्ट जगह होती है वो चेंजिंग फ्रॉम नियरेस्ट टू फारदेस्ट। चेंजिंग फ्रॉम नियरेस्ट टू फारदेस्ट, नियरेस्ट मतलब समीप का, फारदेस्ट मतलब दूर का। ठीक है, यानी डायरेक्ट नरेशन में जब जो है निकटता प्रकट करने वाले शब्द दिए जाते हैं तो उसे चेंज कर दिया जाता है दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो है हमें बस इतना ही चेंज जो है चेंज अपने माइंड में बना करके रखना है कि जो है इतने 5 जगह पे जो है परिवर्तन होता है। ठीक है, ठीक है, किस प्रकार से होता है, तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं पहला जो परिवर्तन होता है। ठीक है, चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो है परिवर्तन कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जब सेंटेंस हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो दिया गया हो असर्टिव में। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच जब असर्टिव सेंटेंस हो। ठीक है, तो ठीक है, जब रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा दिया गया है वो असर्टिव सेंटेंस हो तब हम जो है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, अगर दिया गया है से, ठीक है, तो ये हो जाएगा टेल, दिया है सेज तो हो जाएगा टेल्स। ठीक है, और जब दिया गया हो सेड तब हो जाएगा टोल्ड। ठीक है, बस इतना ही जो है हमें ध्यान देना है। ठीक है, लेकिन ये जो परिवर्तन हो रहा है ये जो है कब होगा। ठीक है, ये जो परिवर्तन है ये कब होगा। ठीक, नोट में लिख लीजिएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है,
जब भी जो है कोई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप चेंज कर रहे हो तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन होता है, लिसनर, सुनने वाला व्यक्ति, ठीक है, लिसनर जब मौजूद हो यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जब दिया गया हो तभी हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तब हम ऑब्जेक्ट में परिवर्तन नहीं करते, ठीक है। और जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, से का टेल हो जाएगा, सेस का टेल्स हो जाएगा, सेड का टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह अगर जो है दिया गया हो विल से, शैल से, तो विल टेल शैल टेल हो जाएगा, ठीक है। या हैज सेड, हैव सेड, हैड सेड दिया गया हो तो जो है ये हो जाएगा टोल्ड में, ठीक है। हैज टोल्ड, हैव टोल्ड, हैड टोल्ड, ठीक है। तो ये जो है परिवर्तन आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया हो राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज ए गुड मैन, ही इज अ गुड मैन, ठीक है। यहाँ पे आप एक और रूल ध्यान से देख लीजिएगा, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, जब असर्टिव सेंटेंस होता है तो असर्टिव सेंटेंस में हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बोलने वाला व्यक्ति कौन है, स्पीकर, राम, राम सेज, राम ने कहा, ठीक है। राम बोल रहा है तो ये सब्जेक्ट हो गया। किससे बोल रहा है, जिससे भी बोल रहा है वो इसमें नहीं दिया गया, यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा तो इनडायरेक्ट जो है बनाते समय हम जो है वर्ब में परिवर्तन नहीं करते हैं। ये हो जाएगा राम सेज दैट, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट ही इज ए गुड मैन, ठीक है। ये बेसिक रूल है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर जैसे दिया गया हो ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये वाले सेंटेंस में देखो दिया गया है ऑब्जेक्ट राम सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज ए गुड मैन, ठीक है। तो इसका इनडायरेक्ट जो है कैसे बनेगा, राम सेज, राम ने कहा, बोलने वाला व्यक्ति राम सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सेज टू मी, मुझसे कहा, मुझसे यानी सुनने वाला व्यक्ति कौन है, मी, तो इसमें मी जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब जो है ऑब्जेक्ट दिया गया होगा तब हम जो है इसको सेज को जो है किस में बदल देंगे, टेल्स में, ठीक है। से होता तो टेल हो जाता, सेज है तो टेल्स, ठीक है। ये हो जाएगा राम, ठीक है, और सेज की जगह हो जाएगा टेल्स, ठीक है। टू को हटा देंगे, ठीक है, ये जो है हट जाएगा, मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाते हैं, कंजंक्शन दैट, उसके बाद पूरा वही उतार देंगे, ही इज ए गुड मैन, ठीक है, ही इज अ गुड मैन, ठीक है। तो ये रहा जो है चेंज करने का नियम। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कहा जाए he said to her, he said to her, comma inverted comma, she was very इंटेलिजेंट, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे लाएंगे, ठीक है, सिंपल है, देखना है, ठीक है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, ही सेड की जगह क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट दिया गया है हर, तो क्या हो जाएगा टोल्ड, ही टोल्ड, ठीक है, टू हटा देंगे, लिखेंगे हर, ही टोल्ड हर,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, ठीक है, ही टोल्ड हर दैट। उसके बाद सी, ठीक है, सी, और उसके बाद जो है वॉज ये चेंज हो जाएगा हैड बीन में, ठीक है, हैड बीन वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। जो वॉज चेंज हुआ हैड बीन, ये टेंस से संबंधी परिवर्तन है, ठीक है, और टेंस संबंधी परिवर्तन हम जो है जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी केवल आपको समझा रहे थे केवल रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करना है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट लगाना है, ठीक है। तो ये नियम भी आप जो है नोट कर लीजिएगा अपनी नोट्स में कि जो है जब जो है असर्टिव सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस के लिए हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे कंजंक्शन दैट लिखते हैं, ठीक है। तो इसको जो है आप नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।